जय माँ कालका। कार्तिक महाकथा। समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी विष्णु जी के स्थल पर दर्शन उनके सभी ने किए तो बड़े खुश हुए। महाबलवान दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथ से कमंडल छीन लिया और उस अति उत्तम अमृत भरा हुआ था जो उसका पान करना चाहते थे। विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित करके उस कमंडलू को देवताओं को दे दिया। इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी के दैत्य लोग तीखे खड़ग शस्त्रों से सुसज्जित होकर उन पर टूट पड़े अमृत पान करने के लिए। मारकाट हुई, सेना दिशा विदिशाओं में भाग छूटी और कुछ लोग पाताल में चले गए। फिर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के समान स्वर्ग में शासन करने लगे। हे मित्रे, उस समय से प्रखर तेजों में भगवान सूर्य अपने मार्ग पर तथा अन्य तारागण अपने अपने मार्गों पर चले गए। जब सूर्य देव भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे, उसी समय से प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोतम, त्रिलोकी भी संपन्न हो गई। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर देव राज्य पर अधिकार पाया। राज सिंहासन पर आरूढ़ हो श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित तथा कमल दल के समान के नेत्र है, उन कमल मुखी कमलना भाव प्रिया कमला देवी की मैं वंदना करती हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, श्रद्धा, सरस्वती हो। गुह विद्या भी तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षिका, तर्क विद्या, वेद त्रय वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये संसार बनाया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो भगवान गदाधर के योगी जन द्वारा चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर पूरी त्रिलोकी नष्ट हो जाती है। तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन धान्य तथा सुहृदय, ये सब सदा तुम्हारे दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो। हे देवादिदेव भगवान श्री हरि पिता हैं। हे देवी, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से ये सारा चराचर जगत व्याप्त है। सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग, सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागे। हे विष्णु वक्षस्थल निवासी, हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु और भूषण आदि को कभी मत छोड़ो। हे अम्ले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा से ही गुणहीन पुरुष भी शीघ्रशील ऐसे गुणों से संपूर्ण गुण, कुलीनता और ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाता है। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वो ही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, तुम जिससे विमुख हो जाओ उससे तो शील आदि गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। तुम्हारे गुणों का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी करने में समर्थ नहीं है, फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। कमल नयने, मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे कभी मत छोड़िए। पराशर जी बोले, जब इस तरह से सभी स्तुति करने लगे तो माँ लक्ष्मी ने इंद्र से बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो वर तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें वर देने आया। इंद्र बोले, हे देवी, तुम वर देना चाहती हो, मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो मुझे पहला वर दो कि इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करो। हे समुद्र देवी, दूसरा वर दो, जो कोई तुम्हारे स्त्रोत से स्तुति करे उसे भी तुम कभी ना त्यागो। श्री लक्ष्मी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अब मैं इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्त्रोत से खुश होकर मैं वर देती हूँ। जो मनुष्य सुबह उठकर सायंकाल के समय मेरी स्तुति करेगा वो मुझसे कभी विमुख नहीं होगा। पराशर बोले, हे मित्रे, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप में आराधना से संतुष्ट होकर उसे वर दिए। लक्ष्मी पहले भृगु द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से समुद्र से आई। इस प्रकार भगवान विष्णु जब जब आते हैं तब तब
अवतार धारण करते हैं माँ लक्ष्मी उनके साथ जरूर होते हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की जरूर स्तुति करें। आदित्य रूप हुए तो वे पद्म रूप से उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई। जब वे परशुराम हुए तो माँ पृथ्वी बनी, श्री हरि के राम होने पर सीता बनी, कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी बनी। हे माँ, हम सब पर और सुनने वालों, सब्सक्राइब करने वालों पे कृपा करो।